दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं या फॉर्म को भर रहे हैं, उन लोगों की एक सबसे ज्यादा क्वेरी जो लगातार क्लास में आ रही है वो ये है कि सर क्या यहाँ पर जो स्टेट टीईटीज हैं उसको सच में अलाउ किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो किस बेसिस पे किया जा रहा है? हम इस स्टेट से हैं और इस स्टेट की टीईटी पास किए हैं लेकिन हम दूसरे जोन से भर रहे हैं। ऐसी काफी सारी क्वेरी जब मैं क्लास लेता हूं तो उस पर आती है, तो काफी सारे बच्चे इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली डेली मैं आपको सुपर कोचिंग टेट पीआरटी जो चैनल है इस पर मैं आपको क्लासेस लेता हूं जिसमें कि रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी पढ़ाता हूं। तो काफी सारे बच्चे इस पर क्वेरी करते हैं। तो मैं आपको पहली बात तो यहां पर बता दूं कि इनका जो एब्रिविएशन है वो यहां पर ध्यान से देखिए। सो पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट in accordance with the guidance framed by the NCT for the purpose। तो इन्होंने क्या लिखा है कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पास होना चाहिए, ठीक है, टू बी कंडक्टेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आपको मैं बता देता हूं कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ सीटेट अलाउड होता है वहां पर लिखा रहता है, जैसे आप केंद्रीय विद्यालय की अगर आप वैकेंसी देखोगे तो वहां पर लिखा रहता है कि पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी अगर उसमें लिखा रहा तो टू बी कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लिख देता है, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका जो है जो कंडक्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट सीटेट ही है। लेकिन जब यहां पर बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा है तो एप्रोप्रिएट कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जो एप्रोप्रिएट है, मतलब जो कराने के लिए सक्षम है, उसके द्वारा भर सकते हैं। अब जैसे किसी ने यूपी टेट पास किया है, किसी ने हरियाणा टेट पास किया है, किसी ने एमपी टेट पास किया है, तो ऐसी आपकी क्वेरी हो सकती है। तो इन्होंने क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया है, ये वही बात हो गई जैसे पहले उन्होंने बीएड को अलाउ कर दिया था, बाद में हटा दिया। खैर वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। हालांकि ये पहला ही एक अजूबा है जिसमें कि इस तरह से लिखा है कि भैया आप कोई भी टेट पास करके आ जाओ। एक बार क्या कहते हैं, झारखंड में भी एक बार लिखा था कि पड़ोसी राज्य के टेट से पास हो, तो यहां पर भी उसी, फिर उसको तो खैर चलिए हटा दिया गया, लेकिन यहां पर भी उसी प्रकार से लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि ये नहीं लिखा है, देखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब कुछ लोग ये मतलब निकाल रहे हैं कि भाई अगर हम गुवाहाटी जोन में अप्लाई कर रहे हैं तो गुवाहाटी जोन का जो एप्रोप्रिएट टेट होगा बस वही अलाउड होगा। तो ऐसा कोई सेंटेंस यहां पर आप मत बनाइए, क्योंकि इन्होंने बस टेट पास लिखा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से हो और आप किसी और जोन के लिए फॉर्म भर रहे हो जो अलग है आपसे। जैसे मान लीजिए आप बिहार से हैं, आप सिकंदराबाद जोन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आप सिकंदराबाद का देख के तेलंगाना टेट तो नहीं करेंगे या नहीं किए होंगे। तो इस तरह की कोई जो है अभी तक के हिसाब से किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं है। तो ये सिंपल है कि जो टेट के कैंडिडेट हैं जिनके मन में ये चीज आ रही है कि क्या हमें निकाल दिया जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। टेट और सीटेट दोनों ही अलाउड हैं। और टेट जो है ये, लेकिन यही बस आप ध्यान रखिएगा कि टेट का लेवल वही होना चाहिए। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 1 to 5 का होना चाहिए, टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6 to 8 का टेट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोल देते कि हम बिहार का एस्टेट किए हैं जो सीनियर लेवल के लिए होता है 9, 10, 11, 12 के लिए, तो वो यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो ये सीटेट के पैरेलल जो चीजें होता है 1 to 5, 6 to 8 के लिए वो एलिजिबल होगा। तो आप लोग ये निश्चिंत रहें इसको लेके, अभी तक जो इनका नोटिफिकेशन है, क्योंकि ये बात सच है कि इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है और ना ही किसी स्टेट टीईटी का नाम लिखा है। तो इन जनरल जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखता है तो इसका यही मीनिंग निकलता है। आप जाके देख सकते हैं केवीएस के वैकेंसीज में वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा रहता है, तो वो क्लियर है कि वो सिर्फ सीटेट की बात कर रहा है। तो इसमें कतई कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पहला तो आप लोग निःशुल्क कक्षाएं जो है वो कर सकते हैं, जो लगातार हम लोग सुपर कोचिंग टेट पीआरटी पर करते हैं। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि आज से यानी कि 13 से 15 तारीख के बीच एक ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर सभी बैचेस में ड्रास्टिक डिस्काउंट हो गया है प्राइस में। तो आप ऐप पर जाकर डायरेक्ट जो है कूपन कोड DH सर लगाकर सभी बैचेस में डिस्काउंट पा सकते हैं। रेलवे की पीआरटी की बैच अभी आपको सिर्फ इस समय के लिए 9,999 की गई है, हालांकि सीट लिमिटेड है। वहीं पर टीजीटी पीजीटी की जो कंबाइंड बैच है उसकी प्राइस भी सिर्फ 1199 कर दी है। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि एक ना हमारा पीआरटी टीजीटी पीजीटी महापैक है, ध्यान से सुनिएगा, जिसके अंदर की ना आपको बेसिकली वो अभी आपको महाकुंभ एडवांस्ड पैक के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पीआरटी टीजीटी पीजीटी लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे, जैसे बीपीएससी टीआरई रेलवे या केवीएस DSSB EMRS NVS यूपी टीजीटी पीजीटी एमपी टेट सीजी व्यापम मेनी मोर जितने भी हैं,
सब आपको शामिल हो जाते हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा और वो सब मिल जाएगा आपको। सिर्फ अभी आपको लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आप 24 मंथ के लिए उसको एनरोल करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 24 मंथ के लिए अगर आप उसको एनरोल करते हैं तो वो मिल जाता है आपको सिर्फ 1699 में, और 36 मंथ के लिए एनरोल करते हैं तो 2099 में। तो ये आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है और ये पैक आपको 26 फेब तक आपके लिए अवेलेबल है। तो इसको आप जितना जल्द से जल्द अवेल करके आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि सीट इसमें लिमिटेड है, तो अगर सीट भर जाएगी तो फिर आपको इस प्राइस पे नहीं मिल पाएगी। तो ये अनलिमिटेड यहां पर आप समझिए कि चीजें हैं, एग्जाम्स हैं, जो आपको 2 साल के लिए या 36 महीने के लिए आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो महाकुंभ एडवांस पैक को आप नीचे दिए गए लिंक से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, या आप जब हमारे टेलीग्राम पर जाएंगे, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर जब आप जाओगे तो सारे लिंक एक एक करके आपको मिल जाएंगे, आप एक्सप्लोर कर सकते हो और उसे परचेज कर सकते हो। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई जरूरत होती है या आप बैच परचेज करने में दिक्कत होती है या डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। मेरा पर्सनल डीएम @दीपक हिमांशु है जो यहां पर लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।